श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की शुभकामनाएं। हरिहर महामिलन का यह दिन है। इस दिन 14 दीपकों का दान जरूर से किया जाता है। सुबह करना है या शाम को करना है, मध्य रात्रि में न कर पाए तो कौन सा समय बहुत उपयोगी होता है बेहतर फलों की प्राप्ति के लिए? लंबी बत्ती का प्रयोग करना है या गोल बाती का, घी का या तिल्ली के तेल का, या कौन सा मंत्र पढ़ना है? कहीं नहीं जा सकते तो घर पर कौन से स्थान है जहाँ पर दीपदान कर कर हम संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं? इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको यही जानकारी प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि यह दिन अपने आप में अद्भुत है। दीपदान तो सभी करते हैं, परंतु इस चतुर्दशी की शाम को जो विशेष दीपदान सुबह भी कर सकते हैं, गुरुजी कहते हैं घाट इत्यादि पर महिलाएं करती हैं, मध्य रात्रि में करने का ज़्यादा चलन है। परंतु गृहस्थ जीवन में हम सभी को मध्य रात्रि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। इन जो 11 बजे बाद का समय होता है वह मध्य रात्रि का समय कहलाता है। अगर संभव हो तो आप सभी 11 बजे रात्रि बैकुंठ चतुर्दशी की रात को करने का प्रयत्न करें। न कर पाए तो आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। परंतु गलती नहीं, कई लोग गलती करते हैं जिस कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलता है, पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ध्यान से सुनिए आप सभी को कब करना है। सबसे सुंदर समय तो थोड़ा सा अंधेरा हो ना, तभी जो है दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। चाहे तो आप सभी सुबह करें, परंतु उजाला होने के बाद नहीं कोई विशेष फलों की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक माह में कहा गया है कि दीपदान करना चाहिए। तो आप सभी अगर सुबह कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। उजाला होने के बाद उतनी महत्वता नहीं है, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर शाम को कर रहे हैं तो आप सभी थोड़ा अंधेरा, हल्का सा अंधेरा रहे और हल्की सी रोशनी रहे, तभी दीपदान कर लेंगे तो ज़्यादा उत्तम फलों की, जो प्रदोष काल का समय कहलाता है उस समय कर लेंगे तो ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि अंधेरे को काटने का कार्य दीपक करता है। मध्य रात्रि में करते हैं तो कहना ही क्या, क्योंकि हरिहर मिलन का यह दिन माना जाता है। मध्य रात्रि में तो इसका परम सुख है। तो आप सभी मध्य रात्रि में न कर पाने की स्थिति में सुबह शाम इस समय पर करें। अब आप सभी जो है सुंदर 14 दीपक बना लीजिए। अन्य जो है आप दीपदान का विशेष नियम लेते हैं 108, 365, तो वो बात अलग है, उसको आप अलग से करें। 14 दीपदान आप बैकुंठ चतुर्दशी, इस दिन शास्त्र प्रमाण कहता है कि बैकुंठ के द्वार खुले हुए होते हैं। जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे जो है परम बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो 14 दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, माटी के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु माटी के दीपक ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वह पहले से उनमें पूर्ण रूप से तेल या जो है कालिख इत्यादि ना हो, थोड़ा सा साफ सुथरे हों। बाती और तेल का पड़ना सही नहीं माना जाता। हाँ, आप पुराने मिट्टी के दीपक काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु साफ सुथरे होने चाहिए, उन्हें पोंछ लीजिएगा, तभी आपको फलों की प्राप्ति होगी। आप इन्हें सबसे पहले एक थाली में रख लीजिए और इन्हें जो है या तो तिल्ली के तेल या घी में ही बनाइएगा। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार तिल्ली या घी में ज़्यादा इनका शुभ माना जाएगा। यह नहीं कि सरसों के तेल में, सरसों के तेल में उतना शुभ नहीं माना जाता। जब विशेष उपाय नियम किए जाते हैं, न हो पाने की स्थिति में आप सरसों के तेल का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सर्वोत्तम जो बात की जाए वह शास्त्रों में जो प्रामाणिक बात कही गई है वह तिल्ली के तेल और घी का कहा गया है। तो कोशिश करें आप सभी इन्हीं का उपाय प्रयोग करें तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। यह बात हो गई। अब आप सभी को जो है सुबह कर रहे हैं तो स्नान इत्यादि तो आप सभी करेंगे ही, परंतु शाम को स्नान करना बस की बात नहीं हो पाती है। मौसम कुछ बदलाव सा है तो जल के छींटे डालें, हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें और कपड़े इत्यादि बदल लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आप सभी सबसे पहले इन्हें घर के मंदिर में एक थाली में विराजमान करें, प्रभु स्मरण करें, शिव और श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि इनके महामिलन का यह दिन माना जाता है। तो आप सभी को दोनों देवताओं का स्मरण करना है, ध्यान करना है और अपने घर के मंदिर में सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करना है। चाहे तो उत्तर दिशा की ओर करें, दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी न करें। तत्पश्चात आप सभी सुंदर भाव से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उन पर थोड़ा सा रोली, चंदन, अक्षत भी जरूर से समर्पित कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दीपदान, सबसे बड़ा दीपदान आप करने जा रही हैं। तत्पश्चात आप सभी को उन 14 दीपकों की आरती
भगवान महादेव और जो है श्रीहरि विष्णु को जो आपने संयुक्त रूप से विधि विधान से इस दिन पूजा की जाती है। और महादेव को इसी दिन जो है आवश्यक रूप से तुलसी चढ़ाई जाती है, श्रीहरि विष्णु को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। कमल का फूल भी दोनों देवताओं को समर्पित करना शुभ माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति इन दोनों को उठाकर चढ़ाने के पश्चात दोनों अर्थात बेलपत्र और जो बेलपत्र और तुलसी पत्र है उसे शहद के डब्बे में रख लेता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, और बच्चे की कोई जीवन में समस्या चलती है और उसे चटा देता है तो बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है, रोग कष्ट भी कट जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले उन 14 दीपकों को सबसे पहले सुंदर तरीके से श्रीहरि विष्णु और महादेव की संयुक्त रूप से आरती गाते हुए पूजा पाठ का ध्यान करते हुए पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से आरती उतारनी है। यह सही विधान माना जाता है दीपदान का। अब इसके बाद जो सबसे पहला दीपक आपको श्रीहरि विष्णु और महादेव को प्रथम दीपक घर के मंदिर में समर्पित करना है। ठीक है, यह बात हो गई। दूसरा दीपक आपको अपनी रसोई घर में जाना है। घर से ही किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। दूसरा दीपक आप सभी को अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए समर्पित करना है। तीसरा दीपक आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने जो भी पितरों का स्थान दे रखा है अपने मटके के पास दे सकते हैं, या अलग से पितरों का स्थान है तो दक्षिण दिशा की ओर उसमें अपना जो है ध्यान केंद्रित करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए प्रभु स्मरण करें, पितरों का स्मरण करें, तब दीपदान करें। साथ के साथ पितरों के नाम की लंबी बत्ती लगती है, देवताओं के नाम का आप गोल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, और जो देवी मैया होती हैं, पितृ होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, उनके नाम का लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। इस नियम के तहत आप पूजन करें। अब आप सभी आवश्यक रूप से घर में विशेष तौर पर हॉल, जैसे आपका जो मध्य बिंदु है, सेंट्रल एरिया है, घर का हॉल है जहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, उस स्थान पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। साथ के साथ चले जाइए माता तुलसी के सामने, वहाँ पर भी एक दीपक समर्पित करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से खुले स्थान पर, चाहे तो छत पर दीपदान करें या कहीं भी आप सभी किसी भी स्थान पर, खुले स्थान पर दीपदान करें। तत्पश्चात घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। फिर जाके आप समी वृक्ष, आंवला वृक्ष, बहता हुआ पानी, और साथ ही आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी उसके नाम का महादेव के मंदिर में लगा सकते हैं, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, केले वृक्ष के नीचे, गौशाला में, और जो है आवश्यक रूप से बेलपत्र, समी वृक्ष और साथ ही आंवला वृक्ष। इस दिन पीपल वृक्ष के निमित्त तो एक विशेष दीपदान आप सभी को करना चाहिए। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में, गौशाला में आप सभी को दान करना है। आप सभी इन 13 स्थानों पर दीपदान करते हैं तो 14 स्थानों पर, माफ़ करें, 14 स्थानों पर दीपदान करते हैं ना, तो भाग्य प्रबल होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। इस तरह से आप सभी को दीपदान करना है। जो भी पवित्र स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं ना, चौराहे पर जरूर से करें। इसका भी बहुत जो है सुखद फलों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। तो आप सभी को इन स्थानों पर दीपदान करना है। पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान करें। महादेव श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, घर के दरवाजे पर, कहीं नहीं जा सकते, कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही, हे श्रीहरि विष्णु, हे महादेव, मैं कहीं नहीं जा पाती, शारीरिक पीड़ा है, घर के दरवाजे पर ही उन स्थानों का भाव करते हुए या घर के मंदिर पर ही 14 दीपकों का दान करें। ऐसे मन में भावना करें कि यह बहती हुई नदी में मैं दीपदान कर रही हूँ, यह शिव मंदिर में, यह श्रीहरि विष्णु, यह बेलपत्र, यह शमी पत्र, ऐसा भाव करते हुए घर के दरवाजे इत्यादि पर भी लगा देते हैं तो परिपूर्ण रूप से आपकी फलों की प्राप्ति होगी। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और अपनी मनोकामना कहें, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। कोई सवाल रह जाए, कोई मन में दुविधा हो, शंका हो, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। जय माता दी।